नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र का मैंने आप सभी को फ्रेंड्स सेकंड यूनिट पढ़ा था, जिसमें फ्रेंड्स मेरा सेकंड लेसन चल रहा था। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड पार्ट है, यानी फ्रेंड्स मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन को बताया था। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड पार्ट है, जिसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी को 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए आप सभी को, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन तो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फटाफट। इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से ही लाइक कर देता है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना फ्रेंड्स आप मतलब जितने वर्क हैं कह सकते हैं कि जितने बॉयज़ हैं जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के पास ये अच्छी वाले जो वीडियो हो पहुँच जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स उससे अच्छा मार्क को अपना स्कोर कर पाएँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मान लें कि आप अपने रिलेशन में शेयर कर रहे हैं और रिलेशन के पास ये वीडियो ये जाता है या जो ये लिंक जाती है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि उसे किसी और की हो सकता है तो वो रिलेशन वाला सेंड कर दे। तो प्लीज़ आप इन्हें किसी के पास भी सेंड करिए, जरूर से जरूर इसे सेंड कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं फटाफट कि ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बीसेंज और बीसेंज का, सेकंड है डेविस का, थर्ड है वीर स्ट्रीट का एंड फोर्थ है सोरोकिन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बीसेंज और बीसेंज का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने वर्ग विषमता को नगर का लक्षण माना है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स ने, सेकंड है अकबर ने, थर्ड है बोगार्ट्स ने एंड फोर्थ है वर्गल ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोगार्ट्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं, वे नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता से घृणा करते हैं। या कथन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन बोगार्ट्स का, सेकंड है रास का, थर्ड है न्यूमियर का एंड फोर्थ है अकबर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोगार्ट्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104 है कि नगर जगत मित्र होता है जबकि गांव राष्ट्रवादी और स्वदेश अभिमानी होता है। यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेविस का, सेकंड है मैकाइबर का, थर्ड है गिलिन एवं गिलिन का एंड फोर्थ है रास का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रास का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलती हुई पानी के समान। स्थायित्व एक का विशेष लक्षण है, गतिशीलता दूसरे का गुण। यह कथन है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कम से कम फ्रेंड्स ये 100 कह सकता हूँ कि फ्रेंड्स ये कम से कम मिनिमम आपको बताना तो ये कम से कम 20 या 25 बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी क्वेश्चन है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है कि सोरोकिन एवं जिमरमैन का, सेकंड है सिम्स का, थर्ड है बोगार्ट्स का एंड फोर्थ है सैंडरसन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सोरोकिन एवं जिमरमैन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नागरिक जीवन सुझाता है, खर्च करो। यह कथन है। यानी फ्रेंड्स जो ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ का एंड नागरिक जीवन सुझाता है खर्च करो, यह कथन है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन बर्गल का, सेकंड है रास का, थर्ड है ममफोर्ड का एंड फोर्थ है लुइस वर्थ का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रास का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 107 है कि एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म होता गया, क्रांति के बाद क्रांति होती गई, परंतु ग्रामीण समुदाय वैसे की वैसे ही है। यह कथन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नजमल करीम का, सेकंड है डॉक्टर दुबे का, थर्ड है AR देसाई का एंड फोर्थ है रास का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नजमल करीम का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांव एवं नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक और ना ही कृत्रिम। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन बोगार्ट्स का, सेकंड है मैकाइबर एवं पेज का, थर्ड है प्रोफेसर डेविस का एंड फोर्थ है आगवन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर एवं पेज का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी रूरल कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन डी सैंडरसन, सेकंड है फेयरचाइल्ड, थर्ड है श्रीवास्तव एंड फोर्थ है चिदम्बरम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी सैंडरसन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 110 है कि अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने EB बर्गल, सेकंड है ममफोर्ड, थर्ड है डेविस एंड फोर्थ है गिलिन एवं गिलिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है EB बर्गल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी कल्चर एंड सिटीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ममफोर्ड, सेकंड है सिम्स, थर्ड है वीर स्ट्रीट एंड फोर्थ है थियोडोरसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ममफोर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सोरोकिन, सेकंड है बोगार्ट्स, थर्ड है बिसंज एवं बिसंज एंड फोर्थ है नजमुल करीम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बीसन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से ग्रामों के विकास के कारण बताइए। इसे फ्रेंड्स हमारे पास आपने कृषि भूमि की भूमिका, यानी कृषि भूमि की सुविधा, सेकंड है सिंचाई की सुविधा, थर्ड है यातायात की सुविधा एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगरों के विकास के कारण बताइए। इसे फ्रेंड्स हमारे पास आपने संचार एवं आवागमन के साधनों की सुविधा, सेकंड है उद्योग एवं वाणिज्य की सुविधा, थर्ड है शिक्षा की सुविधा एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बड़े नगरों के समीप होते हैं जहाँ से लोग कम
यानी जहाँ से लोग काम करने के लिए प्रातः मुख्य नगर में आते हैं और सायकाल लौट जाते हैं, उसे कहते हैं। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है उपनगर, सेकंड है विश्राम केंद्र, थर्ड है सांकेतिक नगर एंड फोर्थ है औद्योगिक नगर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपनगर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गंदी बस्तियां, सेकंड है दरिद्रता, थर्ड है पर्यावरण प्रदूषण एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शहरों में साथ रहने के लिए आते हैं और अच्छा जीवन बिताने के लिए साथ रहते हैं, यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अरस्तु का, सेकंड है प्लेटो का, थर्ड है सेंट साइमन का एंड फोर्थ है मम्फोर्ड का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरस्तु का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो के लेखक कौन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेविस, सेकंड है थॉमस मोर, थर्ड है एवनीजर हावर्ड एंड फोर्थ है सेंटरजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एवनीजर हावर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगर नियोजन के क्षेत्र में गार्डन सिटी योजना किस विद्वान की देन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एवनीजर हावर्ड, सेकंड है जॉन सिल्क बकिंघम, थर्ड है डेविस एंड फोर्थ है अरस्तु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एवनीजर हावर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में से किसने नगरों को सभ्यता का प्रनाला यानी किसिंग कहा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंडरसन, सेकंड है मम्फोर्ड, थर्ड है जिमरमैन एंड फोर्थ है रूसो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रूसो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय जीवन एवं सभ्यता के पतन की यानी सभ्यता के पतन की बात कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मम्फोर्ड, सेकंड है इसमें स्पेंगलर, थर्ड है चर्चिल एंड फोर्थ है सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल का वह भाग जो अपने विशेष लक्षणों के कारण अपनी समीपवर्ती अन्य भागों से भिन्न समझा जाता है क्षेत्र या प्रदेश कहलाता है, यह परिभाषा दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर ने, सेकंड है बोल्ट ने, थर्ड है हैगेट ने एंड फोर्थ है डेविस ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हैगेट ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 123 है कि क्षेत्र एक ऐसा भाग है जिसकी विशिष्ट अवस्थिति होती है जो किसी प्रकार की दूसरे भाग से भिन्न होता है तथा जो उतनी ही दूर तक फैला होता है जितनी वह दूर भिन्नता या विशिष्टता होती है, यह परिभाषा दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्टसोन ने, सेकंड है बोगार्ट्स ने, थर्ड है रिजले ने एंड फोर्थ है ऑगबर्न ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हार्टसोन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र पृथ्वी तल का वह निश्चित भाग है जिसमें भौतिक तत्वों तथा जीवधारियों में विशेष प्रकार का संबंध होता है, यह परिभाषा निम्न में से किस विद्वान की है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्पेंगलर का, सेकंड है लुइस बर्थ का, थर्ड है हर्बार्ट सान का एंड फोर्थ है हेवलॉक एलिस का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हर्बार्ट सन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन भौतिक लक्षणों की समरूपता, सेकंड है सांस्कृतिक समरूपता, थर्ड है आर्थिक व्यवसायों की समरूपता एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 126 है कि भौतिक व सांस्कृतिक क्रियाओं की समरूपता वाले भौगोलिक भाग को कहते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने क्षेत्र, सेकंड है प्रांत, थर्ड है नगर एंड फोर्थ है गांव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक क्षेत्र में भौगोलिक तत्वों की समरूपता होती है, सेकंड एक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में शारीरिक लक्षणों में समरूपता होती है, थर्ड है एक क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थिति होती है एंड फोर्थ क्षेत्र परिवर्तनशील होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में शारीरिक लक्षणों में समरूपता होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी सही जोड़ी बनाना देख लेते हैं। फ्रेंड्स सही जोड़ी क्या है। इसमें फ्रेंड्स कुछ कोड दिए गए हैं उन्हीं की सहायता से बनाना, तो देख लेते हैं कि सही जोड़ी क्या है। यानी फ्रेंड्स गार्ड सिटीज ऑफ टुमारो किससे, अभी मैंने फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताया है कि क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी गॉड सिटीज ऑफ टुमारो को लिखा है एवनेजर हावर्ड ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा गार्डन सिटीज योजना इसको फ्रेंड्स किसने लिखा। तो फ्रेंड्स एवनेजर हावर्ड ने। और फ्रेंड्स मॉडर्न सोसाइटी को बीसेंज एवं बीसेंज ने। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा कोड सही। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट कोड है वो फ्रेंड्स है, यानी फ्रेंड्स देख लेते हैं कि राइट कोड कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट कोड है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस रखता है राइट कोड। तो फ्रेंड्स इसका राइट कोड डी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 129 नंबर क्वेश्चन है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं या परिभाषा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री नीति है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज ने, सेकंड है ऑगबर्न एवं निम्पॉफ ने, थर्ड है डिकी डेविस ने एंड फोर्थ है मेरिल एवं एल्ड्रिज ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संस्था विभेदीकृत व्यवहार की समाज द्वारा निश्चित की गई एक प्रणाली है जिसकी सहायता से समाज में बराबर बनी रहने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है या परिभाषा दी है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज ने, सेकंड है ऑगबर्न एवं निम्पॉफ ने, थर्ड है के डेविस ने एंड फोर्थ है मेरिल एवं एल्ड्रिज ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है के डेविस ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 130 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दोबारा यहीं पे हमें लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है, कहीं छप गया है। और फ्रेंड्स जो इसका कह सकते हैं कि जो ये दिए गए ऑप्शनल ये फ्रेंड्स भी गलत ही ऑप्शनल है क्योंकि फ्रेंड्स से दूसरे का उठाकर दे दिए हैं।
तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कट कर दिया 130 नंबर क्वेश्चन को। ये फ्रेंड्स क्योंकि क्वेश्चन ही ऊपर का छप दिया और फ्रेंड्स जो कह सकते हैं ऑप्शन था वो फ्रेंड्स कहीं मिल नहीं रहा है और फ्रेंड्स ये जहाँ तक है गलत ही क्वेश्चन ही छपा है। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने 131 नंबर क्वेश्चन पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 131 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित कार्य प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं हैं। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दी है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लूसी मेयर ने, सेकंड है डॉक्टर रिवर्स ने, थर्ड है आगबन तथा निमकॉफ ने एंड फोर्थ है के डेविस ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आगबन तथा निमकॉफ ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना होती है जिससे मुख्यतः स्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया है हो। इसमें फ्रेंड्स हमारा यह परिभाषा दी है, किसने दी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकाई बर्नपेज ने, सेकंड है गिलिन ने, थर्ड है ट्विटर एवं हॉर्ट ने एंड फोर्थ है बोगार्ट्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोगार्ट्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक संस्था तथा कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले नियम है जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यह परिभाषा दी है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्पेंसर ने, सेकंड है गिलिन ने, थर्ड है विडिस्टीड ने एंड फोर्थ है वेस्टरमार्क ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गिलिन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 134 है कि ये संस्थाएं व्यक्तियों या समूह के बीच संबंधों को निर्देशित करने वाली मानक तथा स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप में परिभाषित की जा सकती हैं या कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हासन एवं गेस्टिस का, सेकंड है र्यूटर एवं हार्ट का, थर्ड है मोरिस गिन्सबर्ग का एंड फोर्थ है प्रोफेसर ग्रीन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोरिस गिन्सबर्ग का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों यानी लोकाचारी रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दी है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर डेविस का, सेकंड है बोगार्ट्स का, थर्ड है हैमिल्टन का एंड फोर्थ है डैनियल लर्नर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रोफेसर डेविस का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित साधन के रूप में बनाए गए नियमों विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों के संगठित रूप को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन समिति, सेकंड है संस्था, थर्ड है समुदाय एंड फोर्थ है समाज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्था के विकास का प्रथम चरण क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विचार या धारणा, सेकंड है रूढ़ियाँ, थर्ड है सामूहिक अनुभव एंड फोर्थ है प्रथा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विचार या धारणा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन समाजशास्त्री समनर के अनुसार संस्था का विकास किससे आरंभ होता है या प्रारंभ होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विचार से, सेकंड है प्रथाओं से, थर्ड है लोकाचारों से एंड फोर्थ है जननीतियों से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जननीतियों से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 139 है कि समुदाय के लिए टानीज के द्वारा किस शब्द को काम में लिया गया? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जेमिन साफ्ट को, सिमन है, सेकंड ऑप्शन है जेसिल्स साफ्ट को, थर्ड है अंता समूह को एंड फोर्थ है वास समूह को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेमिन साफ्ट को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप परिवार एवं शिक्षण संस्था को क्या कहेंगे? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन समुदाय, सेकंड है समाज, थर्ड है संस्थाएं एंड फोर्थ है वंशानुक्रम एवं प्रथा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संस्थाएं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्म क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन संस्था, सेकंड है समुदाय, थर्ड है समाज एंड फोर्थ है कर्मकांड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संस्था, क्योंकि फ्रेंड्स जो धर्म होता है वो संस्था होती है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स जो 141 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ आपने नोटिस करते हुए चलिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संस्था कौन है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने परिवार, सेकंड है धर्मशाला, थर्ड है गृहस्थ आश्रम एंड फोर्थ है राज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने धर्म, सेकंड है विवाह, थर्ड है नातेदारी एंड फोर्थ है वंशानुक्रमण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वंशानुक्रमण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्था कौन है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सरकार, सेकंड है शिक्षा प्रणाली, थर्ड है धर्म एंड फोर्थ है सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संस्था नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बैंकिंग व्यवस्था, सेकंड है उत्तराधिकार के नियम, थर्ड है विनिमय की रीतियां एंड फोर्थ है भौतिक संपत्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भौतिक संपत्ति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 146 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्था नहीं है? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना सरकार, सेकंड है चुनाव प्रणाली, थर्ड है राष्ट्रपति का पद एंड फोर्थ है संसद की कार्यवाही। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राष्ट्रपति का पद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धार्मिक संस्था नहीं है? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने यज्ञ करना, सेकंड है कर्मकांड करना, थर्ड है मूर्ति एंड फोर्थ है एकांत में ईश्वर भजन करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मूर्ति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था है? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना परिवार, सेकंड है विवाह, थर्ड है विवाह विच्छेद के नियम एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनोरंजनात्मक संस्था नहीं है? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने टीवी, सेकंड है रेडियो, थर्ड है सिनेमा एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 150 है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण संस्थान है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने पाठ्य पुस्तकें, सेकंड है प्राध्यापक, थर्ड है पुस्तकालय एंड फोर्थ है परीक्षा प्रणाली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर परीक्षा प्रणाली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों की चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, लोकाचारों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से समाजशास्त्री ने दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रोफेसर डेविस, सेकंड है बोगार्ट्स, थर्ड है हैमिल्टन एंड फोर्थ है डैनियल लर्नर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हैमिल्टन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन संस्थात्मक यानी संस्थागत ढांचे के लिए सही नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ये सामाजिक संचालन हेतु निश्चित प्रवेश मार्ग है, सेकंड है ये मूर्त रूप में विद्वान होती है, थर्ड है ये संस्थागत जटिलताओं को अभिव्यक्ति देते हैं एंड फोर्थ है ये निश्चित रूप में विद्यमान होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ये अनिश्चित रूप में विद्यमान होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही जोड़ी बनाइए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक संस्था एक विचारधारा एक ढांचे का नाम है। यानी फ्रेंड्स ये किसने कहा है, तो ये फ्रेंड्स कहा है समनर जी ने। इसके बाद फ्रेंड्स संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुटका, ये फ्रेंड्स किसने कहा है, तो फ्रेंड्स ये कहा है हैमिल्टन जी ने। और फ्रेंड्स जो फोकवेज हैं वो फ्रेंड्स समनर हैं, ये फ्रेंड्स समनर जी ने कहा, यानी समनर जी का ये है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा कोड है इसका। फ्रेंड्स राइट कोड ए है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन छाटी, ये फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन से सत्य कथन है। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संस्था मूर्त होती है, सेकंड संस्था अमूर्त होती है, थर्ड संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह होती है एंड फोर्थ है संस्था की सदस्यता जन्मजात होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संस्था अमूर्त होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन छाटी, इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संस्था अमूर्त होती है, सेकंड है संस्था नियंत्रण बनाए रखती है, थर्ड है संस्था संस्कृति की वाहक है एंड फोर्थ है संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये संस्थाएं सामाजिक प्राणियों की एक दूसरे के प्रति अथवा दूसरे बाहरी विषयों के प्रति पारस्परिक संबंधों के निश्चित एवं स्वीकृत प्रकार अथवा रूप हैं, कथन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोगार्ट्स का, सेकंड है जिन्सबर्ग का, थर्ड है मैकआइवर एम पेज का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जिन्सबर्ग का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 157 है कि संस्था किसी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामूहिक व्यवहारों का एक जटिल तथा घनिष्ठ संबंध है जो सामाजिक विरासत स्थापित करता है, कथन है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कूली का, सेकंड है दुर्खीम का, थर्ड है कॉम्ट का एंड फोर्थ है वेबर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कूली का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने लोगों में परिवार में रहने की आदत डालती है, अतः इसके बिना रह नहीं सकते। यह यौन अनुशासन तथा सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है, सेकंड है यह पति पत्नी के मध्य अस्थायी बंधन है, थर्ड ये इसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों के का लालन पोषण है एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 159 नंबर क्वेश्चन है कि संस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नियमों की विशेषता कार्य प्रणाली, सेकंड है व्यक्तियों की सहायता, थर्ड है जानने की क्रिया एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नियमों की व्यवस्था यानी कार्य प्रणाली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऐच्छिक सदस्यता, सेकंड है अधिकार, थर्ड है प्रतीक एंड फोर्थ है सामाजिक विरासत। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऐच्छिक सदस्यता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुल संस्था टावियार द्वीप समूह की जनजातियों में निम्नलिखित सहयोग हेतु पाई जाती है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना धार्मिक उद्देश्य हो, तो सेकंड है आर्थिक सहयोग हेतु, थर्ड है सामाजिक उपयोग हेतु एंड फोर्थ उपयुक्त तीनों के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त तीनों के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि घोटुल नामक संस्था किसमें पाई जाती है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना मुरिया गोंड में, सेकंड है घासी में, थर्ड है गारू में एंड फोर्थ है टोड़ा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुरिया गोंड में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक प्रबंध यानी लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। इसे फ्रेंड्स या किसका कथन। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने बी.आर. चौहान का, सेकंड है एस.सी. दुबे का, थर्ड है रॉबर्ट रेडफील्ड का एंड फोर्थ है मैकिम मैरियट का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का अर्थ क्या होता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने गाँव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदू, सिख, ईसाई सभी समुदाय हैं। थर्ड है कई व्यक्तियों का एक साथ होना समुदाय माना जाता है एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मूर्त समूह, सेकंड है अमूर्त समूह, थर्ड है दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मूर्त समूह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 166 है कि मैकआइवर एम पेज ने जेल को क्या माना है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समिति, सेकंड है संस्था, थर्ड है समुदाय एंड फोर्थ है भीड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समुदाय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुदाय के लिए किस बात का होना आवश्यक है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने निश्चित संख्या, सेकंड है अवैयक्तिक लोग, थर्ड है निश्चित क्षेत्र या भूभाग एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर निश्चित क्षेत्र या भूभाग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सदस्यता
अनिवार्यता, स्वतः विकास, निश्चित भूभाग किसकी विशेषताएं हैं? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना समुदाय की, सेकंड है समिति की, थर्ड संस्था की एंड फोर्थ है संघ की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समुदाय की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 169 है कि समुदाय का गोत्र से क्या विभेदित करता है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सेकंड है हम का भाव, थर्ड है समूहों का समूह एंड फोर्थ है यानी मनुष्यों का समूह। इसके बाद फोर्थ आपन है समुदायों का अनुशासन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समिति है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अपनी कक्षा में भूगोल के विद्यार्थी, सेकंड है जात व्यवस्था, थर्ड है पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाला एंड फोर्थ है विवाद का धन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है अपनी कक्षा में भूगोल के विद्यार्थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह सरकार वह समिति है जिसके माध्यम से राजनीतिक रूप से संगठित समाज कार्य करता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंडरसन का, सेकंड है जॉनसन का, थर्ड है डेविस का एंड फोर्थ है बीजी स्ट्रीट का। तो फ्रेंड्स बीजी स्ट्रीट जी का कथन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का एक समूह है जिसे सामान्यता यानी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, कहा गया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन संगठन, सेकंड है समिति, थर्ड है समुदाय एंड फोर्थ है संस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 173 है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन समिति है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने विवाह, सेकंड है विवाह जुलूस, थर्ड है एक स्कूल एंड फोर्थ एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समिति नहीं है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना उद्यान में टहलते वृद्धजन, सेकंड है मजदूर संघ, थर्ड है बोट क्लब एंड फोर्थ है टेनिस क्लब। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उद्यान में टहलते वृद्धजन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्थाएं बिना समितियों की असंभव है, यह कथन क्या है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना सत्य है, सेकंड है असत्य है, थर्ड है आंशिक सत्य है एंड फोर्थ है कोई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समिति वह समूह है जो कि एक हित अथवा अनेक समान हितों की प्राप्ति के लिए संगठित हुआ हो, किसका कथन है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जिन्सबर्ग का, सेकंड है मैकाइवर एम्पीच का, थर्ड है फेयर चाइल्ड का एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मैकाइवर एम्पीच का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 177 है कि जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे कहेंगे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक संस्था, सेकंड है एक समिति, थर्ड है एक समुदाय एंड फोर्थ एक समाज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक समिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपका संस्थाएं मूर्त होती हैं, सेकंड है हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समिति के नहीं, थर्ड ऑप्शन संस्थाएं प्रकृति से अस्थायी होती हैं एंड फोर्थ है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पीएस बर्गर, सेकंड ऑप्शन है एचएस बेकर, थर्ड है आरएन बेलॉह एंड फोर्थ है सीआर वेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पीएस बर्गर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 180 है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्नलिखित में से किसी लघु समुदाय की विशेषता माना है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लघुता, सेकंड है समरूपता या सजातीयता, थर्ड है विशिष्टता एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुदाय को प्रभावित करने वाला आवश्यक कारक है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना समान धर्म, सेकंड है समान प्रथाएं, थर्ड है समान भाषा एंड फोर्थ है समान भूभाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समान भूभाग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने समुदाय व्यक्तियों का एक अमूर्त संगठन है, सेकंड समुदाय कार्य के ढंगों तथा अथवा नियमों का एक व्यवस्था एंड थर्ड ऑप्शन है समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र एंड फोर्थ है समुदाय की स्थापना विचारपूर्वक की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समुदाय सामान्य जीवन एक क्षेत्र है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 183 है कि निम्नलिखित में से ऐसी विशेषता चुनिए जो समुदाय से संबंधित नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निश्चित भूभाग, सेकंड है हम की भावना, थर्ड है स्वतः विकास एंड फोर्थ है ऐच्छिक सदस्यता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऐच्छिक सदस्यता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप किसी समुदाय नहीं कहेंगे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्र को, सेकंड है पंचायत को, थर्ड है दिल्ली को एंड फोर्थ है गाँव को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंचायत को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तियों के किसी विशेष सामाजिक संगठन को ही समुदाय कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है समुदाय सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, थर्ड है समुदाय किसी से उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है एंड फोर्थ है समुदाय का स्वतः विकास होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समुदाय का स्वतः विकास होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 186 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन समुदाय है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना क्रिकेट टीम, सेकंड है कस्बा, थर्ड है कॉलेज का छात्रावास एंड फोर्थ है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कस्बा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 187 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता छाटी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने निश्चित उद्देश्य, सेकंड है ऐच्छिक पदव्यता, थर्ड है सामान्य जीवन एंड फोर्थ है अस्थायी स्वभाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सामान्य जीवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना समुदाय की सर्वप्रमुख पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, सेकंड ऑप्शन है समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है, थर्ड ऑप्शन है समुदाय की स्थिरता का आधार सामुदायिकता की भावना है एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी भी जनजातीय गाँव को हम एक समुदाय कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुदाय कौन सा है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जाति, सेकंड है परिवार, थर्ड है शरणार्थी शिविर एंड फोर्थ है गाँव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गाँव। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
यानी फ्रेंड्स 190 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक समुदाय के ऐसे लोगों से निर्मित होता है, यानी समुदाय एक जो समुदाय होता है ऐसे लोगों से निर्मित होता है जिसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन जो एक निश्चित भूभाग में रहते हो। सेकंड है जिनमें सहयोग एवं संगठन पाया जाता हो। थर्ड है जिनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। एंड फोर्थ है जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ साथ रहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जब एक बार समुदाय निर्मित हो जाता है तब उसकी एक सामान्य संस्कृति भी विकसित हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है छोटे ग्रामीण समुदाय समझौते की प्रकृति वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर छोटे ग्रामीण समुदाय समझौते की प्रकृति वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 192 नंबर क्वेश्चन है कि कूली ने छोटे ग्रामीण समुदायों को पुकारा है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैत्य समूह के नाम से। सेकंड है प्राथमिक समूह के नाम से। थर्ड है संदर्भ समूह के नाम से। एंड फोर्थ है आभासी समूह के नाम से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्राथमिक समूह के नाम से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है जिसमें फ्रेंड्स फर्स्ट तत्व है व्यक्तियों का समूह। सेकंड है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। थर्ड है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। उपयुक्त कथन किस समाजशास्त्री का है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है कूली। सेकंड है किंग्सले डेविस। थर्ड है गिडिक्स एंड फोर्थ है मर्टन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किंग्सले डेविस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। समुदाय को इस रूप में किस समाजशास्त्री ने प्रभाषित किया है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज ने। सेकंड है आकबर ने। थर्ड है बोगार्ट्स ने। एंड फोर्थ है होमन्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोगार्ट्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 195 है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भी भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हैं तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने आकबर्न का। सेकंड है मैकाइवर तथा पेज का। थर्ड है कूली का। एंड फोर्थ है रॉबर्ट रेडफील्ड का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइवर तथा पेज का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समिति या एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। समुदाय की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने बोगार्ट। सेकंड है जॉर्ज लुंडबर्ग। थर्ड है आकबर्न एवं निमकॉफ। एंड फोर्थ है किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आकबर्न एवं निमकॉफ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 197 नंबर क्वेश्चन है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है तथा अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। या कथन किस विद्वान का है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने किम्बालियंग। सेकंड है मैकाइवर एंड पेज। थर्ड है बोगार्ट्स। एंड फोर्थ है कूली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किम्बालियंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के लिए ऐसे समूह से समझा जाना चाहिए जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है। इस सामान्य जीवन में इसका निर्माण करने वाले तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की सभी जटिल संबंध शामिल होते हैं। परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट है किम्बालियंग। सेकंड है होमन्स। थर्ड है आकबर्न एवं निमकॉफ। एंड फोर्थ है मोरिस गिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है मोरिस गिन्सबर्ग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तियों का समूह। सेकंड है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। थर्ड है सामुदायिक भावना। एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का अंग नहीं है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है हम की भावना। सेकंड है विभेदीकरण। थर्ड है दायित्व निर्वाह की भावना। एंड फोर्थ है परस्पर निर्भरता की भावना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विभेदीकरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गाँव नगर प्रांत एवं राष्ट्र किसके उदाहरण है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है समिति के। थर्ड है सेकंड ऑप्शन है संस्था के। थर्ड है भीड़ के। एंड फोर्थ है समुदाय के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समुदाय के। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन यानी 101 क्वेश्चन बताए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को 70% भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू।